दोस्तों तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो उससे पहले आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस पूर्णिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कितना होगा 9 × 10⁻9 - 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन 2 पे हम लोग चलते हैं। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? P बराबर Q × 2L। तो Q क्या हुआ? चार्ज का कूलम, और लेंथ क्या हुआ? मीटर, तो कूलम मीटर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा? फैराडे पर मीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, 4 पे हम लोग चलते हैं। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज। तो चार्ज का डायमेंशन फार्मूला 80 होगा, ऑप्शन ए। 5 पे हम लोग चलते हैं। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इन एयर इज कितना होगा? 1, ऑप्शन ए बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग चलते हैं। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो 80 हो जाएगा, ऑप्शन ए। 7 पे हम लोग चलते हैं। द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज। तो एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, 8 पे हम लोग चलते हैं। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी भी होगा इसका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग चलते हैं। 1 कूलम चार्ज इक्वल कितना होगा? 3 × 10⁻9 ESU, ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 पे हम लोग चलते हैं। 1 स्टैट कूलम इक्वल डॉट डॉट कूलम, कितना कूलम हो जाएगा? तो 1/3 × 10⁻−9 कूलम। 11 पे हम लोग चलते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज का यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम, ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 पे हम लोग चलते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो फ्रैंकलिन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 पे हम लोग चलते हैं। इन्वेंशन ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का खोज किसने किया? तो थेल्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 पे हम लोग चलते हैं। इफ अ बॉडी है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन देन इट विल बी। किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की अगर कमी हो तो वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑप्शन ए। 15 पे हम लोग चलते हैं। इफ अ बॉडी हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन देन इट विल बी। तो किसी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा है तो वो बॉडी निगेटिव चार्ज होगा। ठीक, 16 पे हम लोग चलते हैं। डिवाइसेस यूज टू मेजर चार्ज। तो चार्ज को मापने का यंत्र कौन सा है? गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, यानी ऑप्शन डी। और लोग चलते हैं। 17 में है 1 फैराडे इक्वल क्या होगा? 96,500 कूलम, ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 पे हम लोग चलते हैं। 1 mAh यानी मिली एम्पियर आवर इक्वल कितना हो जाएगा? तो 3.6 कूलम, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, तो mAh क्या है? चार्ज का प्रैक्टिकल यूनिट। 19 पे हम लोग चलते हैं। डॉट डॉट इज दिस योर टेस्ट ऑफ पोलैरिटी ऑफ चार्ज। तो रिपल्सन हो जाएगा, ऑप्शन बी। 20 पे चलते हैं। क्वांटिनेशन ऑफ चार्ज इज गिवन बाय। तो कौन दिया था? आर एम लिखन। क्या होता है? Q बराबर +-NE हो जाएगा। ठीक, 21 पे हम लोग चलते हैं। द ओरिजिनल मास, यहाँ ऐसा होगा। ठीक, द ओरिजिनल मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज बॉडी। तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी का ओरिजिनल मास क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। 22 पे हम लोग चलते हैं। ऑन चेंजिंग अ न्यूट्रल बॉडी इट्स मास क्या हो जाएगा? मे इंक्रीज और डिक्रीज, यानी ऑप्शन सी। 23 पे हम लोग चलते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज क्या है वो? तो टेंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 पे हम लोग चलते हैं। कूलम्ब्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू मूविंग चार्जेस, लीनियर चार्जेस, प्लेन शीट ऑफ चार्ज, यानी ऑप्शन डी। इन तीनों के लिए कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक, 25 पे हम लोग चलते हैं। 1 डेवे इक्वल कितना होगा? 1 डेवे इक्वल होता है 3.33 × 10⁻−30 कूलम मीटर, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर का है क्वेश्चन मस्त। तो 26 पे हम लोग चलते हैं। ELF आर ऑलवेज क्या होगा? इमेजिनरी, ऑप्शन बी। 27 पे हम लोग चलते हैं। विच इज द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ चार्जिंग? तो इंडक्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। 28 पे हम लोग चलते हैं। प्रोटॉन इज मेड ऑफ क्वार्क्स। कि कौन क्वार्क्स से बना होता है? 2 अप एंड 1 डाउन क्वार्क्स, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, UUD। 29 पे हम लोग चलते हैं। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज का लार्जेस्ट यूनिट क्या हो जाएगा? फैराडे, ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 पे हम लोग चलते हैं। डेवे इज द यूनिट ऑफ। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का यूनिट है डेवे, इसलिए इसका किलोमीटर हो जाएगा यूनिट डेवे का। 31 पे हम लोग चलते हैं। वोल्ट मीटर मीटर। तो वोल्ट मीटर किसको मेजर करता है? चार्ज को, ऑप्शन डी हो जाएगा। 32 पे हम लोग चलते हैं। कोलंबियन फोर्स क्या है? एक सेंट्रल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ए एंड बी। 33 पे हम लोग चलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 34 पे हम लोग चलते हैं। द काउज ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडीज। किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो इसका कारण क्या है? तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 35 पे हम लोग चलते हैं। विच इज स्केलर क्वांटिटीज कौन है? तो चार्ज, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, यानी तीनों हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव।
36 पे हम लोग चलते हैं, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस क्या होगा, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैराडे पर मीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 37 पे हम लोग चलते हैं, असाइन यूनिट ऑफ परमिटिविटी, तो परमिटिविटी का असाइन यूनिट क्या होगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फैराडे पर मीटर भी होगा। 38 पे हम लोग चलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, MLT - 3 M-1 यानी ऑप्शन बी। 39 पे हम लोग चलते हैं, यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A, Q चार्ज हुआ, A एरिया हुआ, तो मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 40 पे हम लोग चलते हैं, असाइन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ऑप्शन सी हो जाएगा, या वोल्ट मीटर भी होता है। 41 पे चलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, Q/A। 42 पे हम लोग चलते हैं, द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट हो जाएगा, तो टॉर्क बराबर क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में वेक्टर P इंटू वेक्टर E इंटू नहीं क्रॉस होगा, ठीक, यानी ऑप्शन ही हो जाएगा। 43 पे हम लोग चलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज सिग्मा, देन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इट इज क्या हो जाएगा, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन बी हो जाएगा। 44 पे चलते हैं हम लोग, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर एन इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज कंडक्टर इज क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन सी। 45 पे हम लोग चलते हैं, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर इज क्या हो जाएगा, 0, ऑप्शन बी। 46 पे हम लोग चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फॉर्मूला होता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अपन फोर्स अपॉन चार्ज, ऑप्शन ए हो जाएगा। 47 पे हम लोग चलते हैं, द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन चार्ज, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, QE हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। 48 पे हम लोग चलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज क्या हो जाएगा, E बराबर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फॉर्मूला ये होता है F/Q, ऑप्शन बी हो जाएगा। 49 पे हम लोग चलते हैं, गॉस थ्योरम क्या है, तो phi बराबर Q अपन एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन ए हो जाएगा। 50 पे हम लोग चलते हैं, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या होगा, Q/A। 51 पे हम लोग चलते हैं, द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज होलो स्फीयर इज क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ऑप्शन सी। 52 पे हम लोग चलते हैं, इफ पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इनसाइड एनी स्फेरिकल सरफेस देन टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम होल सरफेस विल भी कितना हो जाएगा, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 53 पे हम लोग चलते हैं, द वेक्टर V हो गया, द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। 54 पे हम लोग चलते हैं, द लॉ गवर्निंग द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस नोन एज, तो दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है, ठीक, वो किस लॉ से मिलता है, तो कूलम्स लॉ, ऑप्शन डी हो जाएगा। 55 पे हम लोग चलते हैं, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इन द ऑर्डर क्या हो जाएगा, 10⁻40। तो इस चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव हो चुका है, आप लोग इस सेशन को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक है, इसको आप लोग देखिए, जैसे सम इम्पोर्टेंट वैल्यू है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27 kg, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 9.11 इंटू 10⁻31 kg, चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यूनिट ध्यान में रखिए, ठीक। फिर है वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी, यानी एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फैराडे पर मीटर भी होता है यूनिट, ठीक। फिर है मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी को मिनिमम वैल्यू कितना चार्ज दे सकते हैं, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक। फिर है कुछ 3 इंपॉर्टेंट और है, जो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो -1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, चार्ज ऑफ क्या होगा, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन 9.6 इंटू 10⁻7 कूलम पर केजी, एंड स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ये इंपॉर्टेंट है, प्लस 4.8 इंटू 10⁻7 कूलम पर केजी। तो इस चैप्टर का एंड यही होता है। इस PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल साइंस क्लासेस पूर्णिया को ज्वाइन कर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, तो हमारे इस YouTube चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।